किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका अपना गुरु आपके बीच में आपके अपने चैनल श्री ऑर्गेनिक फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मुझसे कहा गया था कि सर जायद की फसलों के विषय में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, इन्हें कैसे लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए। इस पूरे विषय को जानने के लिए अंत तक मेरे वीडियो में बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन डालें और अपने अपनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं ताकि खेती से संबंधित ये जानकारियां आपके अपनों तक पहुंच सकें। सबसे पहले आइए हम जानते हैं जायद फसलें होती क्या हैं। तो जितना भी कुकुरबिटेसी कुल है या सब्जी वर्ग है वो ज़्यादातर जायद की फसलों में रखा गया है। अगर हम बात करें जायद की मुख्य फसलों में, इसमें ककड़ी, खरबूजा, खीरा, तरबूज, कपास, जूट, टिंडा, मक्का, चना, हरा चारा जो आप लगाते हैं, तुरई, मूंग, उर्द, सूरजमुखी, मूंगफली इत्यादि और भी कई फसलें हैं जिनके विषय में हम आपको चर्चा करेंगे। और आपको कौन सी फसल की विशेष जानकारी चाहिए उसको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब बताते हैं कि जायद फसलें होती क्या हैं और इन्हें कब लगाना चाहिए और इनका उपयोग समय क्या होता है। सबसे पहले हमें कोई भी जायद फसल चुनने से पहले मुख्य दो बातों को ध्यान में रखना होता है और ये दो मुख्य बातें हैं। पहली कि समुचित सिंचाई सुविधा का प्रबंध करना चाहिए और दूसरी है जायद फसल बोने के उपयुक्त समय पर खेत का खाली होना। अगर ये दो बातें आपके खेतों पर नहीं है या आपने इन दो बातों पर ध्यान नहीं दिया तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासतौर पर जायद की फसलों में। अगर हम बात करें जायद की फसलों की बुआई कब करनी चाहिए, तो हमारी जो फसलें हैं जो ऋतु वर्ष में बांटी गई हैं वो तीन हैं। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद। और इस जायद का जो उपयुक्त समय होता है वो फरवरी से मार्च होता है। इनमें हमारे किसान भाई खेतों में जो आप गाजर लगा रखे हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, पात गोभी लगा रखे हैं, जो आलू की खेती आपने लगा रखी थी, अगर वो फसलें समाप्त हो गई हैं तो ये उपयुक्त समय होता है आपकी फसल की बुआई का। और जायद की फसलों के लिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि खेत साफ सुथरा और बेहतर होना चाहिए, अन्यथा इसमें रोग और कीटों के बढ़ने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब जायद की फसलों की बुआई का तरीका या हमें कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना होता है, तो सबसे पहले हमें मुख्य बातों को ध्यान में रखना है जिनमें फसलों की बुआई हमेशा पंक्ति में करनी है। क्योंकि अगर आप पंक्ति में नहीं करेंगे तो आपको फसलों के जो उत्पादन मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको कम मिलेगा। किसानों को बेल वाली किसी भी फसल जैसे लौकी है, तुरई है, जो भी टिंडा है, आप खीरा लगाते हैं और भी जो अन्य बेल वर्ग की फसलें हैं, तरबूज है, उन पौधों को अलग अलग उचित दूरी पर लगाना आवश्यक होता है। और एक बेल के बीच में दूसरी बेल वाली फसलों को कभी भी नहीं लेना चाहिए, अन्यथा रोग और कीट बढ़ने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। दूसरी बात, बेल वाली सब्जियों की बुआई के लिए 40 से 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 सेंटीमीटर गहरी लंबी नाली बनानी चाहिए। इसके साथ ही पौधों से पौधों की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर इतनी उचित दूरी आप नहीं रखेंगे तो पौधों जो घना स्वरूप हो जाएगा उससे उत्पादन आपका प्रभावित हो जाता है। अगर आप नाली बना रहे हैं तो नाली के किनारों में लगभग 2 मीटर चौड़ी क्यारियां बनानी चाहिए और ये नालियां मिनिमम 15 सेंटीमीटर गहरी जरूर होनी चाहिए ताकि उनमें पानी उपयुक्त रूप से नमी के रूप में फसलों को दिया जा सके। अगर जगह कम है तो नाली के समानांतर लंबाई में ही लोहे के तार जो अन्य आप लगा सकते हैं उनको लगाएं और उस पर जो आपकी बेल होंगी, जो फसलें होंगी, उनको फैलाने के लिए छोड़ दें। अगर किसान भाई जायद में फसलों को इन चीज़ों के रूप में तैयार करते हैं, फसलों को इस स्वरूप में लेते हैं, तो आपको जाहिर से ये बात है लाभ अधिक होगा। अंत तक बने रहने के लिए, मेरे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वेबसाइट को जरूर देखिएगा। मेरे मोबाइल नंबर पर आप अपनी फसलों की फोटो भेज सकते हैं और साथ ही साथ किस फसल की विशेष जानकारी आपको चाहिए इसके विषय में जरूर बताएं। मैं आपको उस जायद की मुख्य फसलों के विषय में पूर्ण जानकारी पूर्ण खेती के साथ जरूर देने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।